हेलो नमस्कार दोस्तों, एक अति महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने लाया हूं। आपको और मुझे अपनी कॉलेज के दौर से लेकर के कंपटीशन के दौर तक आते हैं तो बहुत परेशान करता है ये अल्फा बीटा रिसेप्टर। आप लोगों को जैसा कि पहले विदित होगा कि एक वीडियो दिया जिसमें मैंने बताया था कि रिसेप्टर्स होते हैं जिनके ऊपर रिसेप्टर के पास में स्पेसिफिक सेंसिटिविटी होती है फॉर स्पेसिफिक हार्मोन्स या स्पेसिफिक कमांड लेता है। या इसको आप समझ सकते हो कि आपके दरवाजे पे बनी हुई कुंडी या दरवाजे पे बना हुआ ताला जिसमें विशेष चाबी लगती है। हर एक ताले में हर एक चाबी नहीं लगती, तो हर एक चाबी से हर एक ताला नहीं खुलता। अपने को विशेष परेशान करता है, बहुत सारी दवाइयां पढ़ते हैं, एडीआर नॉट एडीआर ये वो अटरम सटरम, और वहां अपन बात करते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2, बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो क्यों ना आओ मिलके सीखें, ऐसा सीखें कि जिंदगी भर ना भूले। चलो, एक आपको पता है कि एक होता है, एक साइड में मैं लिख देता हूं अल्फा रिसेप्टर, ठीक है, एक साइड में लिख देता हूं बीटा रिसेप्टर। अब आपको पता है कि अल्फा रिसेप्टर में आपने सुना होगा कि अल्फा 1 होता है अल्फा 2 होता है, बीटा में आपने सुना होगा बीटा 1 होता है बीटा 2 होता है। सबसे ज्यादा पहला कंफ्यूजिंग वर्ड तो यही होता है कि कौन सा कहां मिलता है। भाई आपको अल्फा 1 कहां मिलेगा, बीटा 1 कहां मिलेगा, या अल्फा 2 कहां मिलेगा, बीटा 2 कहां मिलेगा। तो आपके शरीर में वाइटल्स ऑर्गन में बात करूं तो आपको बताऊंगा हार्ट एक है, लंग्स 2 है। तो पहले नंबर पे अगर मैं आपके सामने बात करूं कि आपके शरीर में प्यारे दोस्तों हार्ट की संख्या कितनी है, एक। तो आपके शरीर में हार्ट जब एक है तो अल्फा भी यहां काम करता है और बीटा 1 भी यहां काम करता है। तो एक एक वाले रिसेप्टर कहां काम करेंगे, हार्ट पे। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि अल्फा 1 कहां काम करेगा तो बोलना हार्ट पे करेगा, बीटा 1 कहां काम करेगा तो आपका जवाब है हार्ट पे काम करेगा, क्योंकि हमारे पास में हार्ट एक ही है। दैट्स क्लियर। तो पहली चीज में कंफ्यूजन खत्म कर देना कि अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट लंग्स, सॉरी हार्ट, बीटा 1 प्रेजेंट हार्ट। ठीक है साहब, ये तो अच्छा कर दिया, ये तो नहीं भूलेंगे। आपको पता है कि आपके शरीर में एक ऑर्गन आता है जिसका नाम है लंग्स, और लंग्स की संख्या होती है 2। लंग्स की संख्या कितनी है, 2। तो अब जहां जहां आपको 2 दिख रहा है, आपको अल्फा में भी 2 है और बीटा में भी 2 है, तो 2 वाली चीजें कहां पाई जाती है, तो आपका जवाब आना चाहिए सर 2 वाली चीजें पाई जाती है लंग्स में। किस पे पाई जाती है, तो अगर आपसे पूछे कि अल्फा 1 बीटा 1 रिसेप्टर कहां मौजूद है तो हार्ट पे मौजूद है। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि तुम्हारा अल्फा 2 और बीटा 2, अल्फा 2 और बीटा 2 कहां मौजूद है, तो आपका जवाब आना चाहिए लंग्स में। कहां मौजूद है, लंग्स में। अब भी तुम भूल जाओ तो मेरे पास में कोई इलाज नहीं। तो एक है वो हार्ट पे है, 2 है वो लंग्स में। अल्फा 1 बीटा 1 यहां, अल्फा 2 बीटा 2 लंग्स में। पहली चीज क्लियर हो गई। अब दूसरा सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करता है कि सर इनका काम क्या है। तो आप लोगों को अल्फाबेट तो याद ही होगा, एक ए होता है, एक बी होता है, एक सी होता है, एक डी होता है, याद है। इनको आपस में मिलान करवा दो, करवा दो, करवा दो। ए को सी से मिला दो और बी को डी से मिला दो। सर मिला तो दिया, मतलब क्या है, तो ए का मतलब होगा अल्फा रिसेप्टर। ए का मतलब यहां पर क्या है, ए का मतलब है अल्फा, ठीक है। बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है बीटा, और अल्फा सी से जुड़ा है, सी का मतलब होता है कॉन्स्ट्रक्शन, और डी का मतलब होता है डायलेशन। अब रटने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ने की जरूरत है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे शरीर में पाया गया अल्फा रिसेप्टर का काम कॉन्स्ट्रिक्शन करना, गहराई में जाकर के बात करूं, यह आपको मेरे हिसाब से आसान भाषा में क्लियर हो गया होगा। अगर मैं गहराई में बात करूं कि जैसे कि तुमने बोला कि सर अल्फा 1 का काम क्या होगा, तुम बताओ, अल्फा 2 का काम क्या होगा, तुम बताओ। ये तो क्लियर है कि अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे, दोनों का काम कॉन्स्ट्रिक्शन या कॉन्ट्रैक्शन करना होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन या कॉन्ट्रैक्शन करना होगा। चलो, कुछ बच्चे थोड़े समय बाद मुझसे पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा
कि सर ये बीटा 1 और बीटा 2 क्या करेंगे, तो मैंने बोल दिया भाई बीटा का काम है डायलेशन करना। बीटा का काम मैंने यहां देख लिया, बी डी करेगा, यानी बीटा 1 भी डायलेशन करेगा और बीटा 2 भी डायलेशन करेगा। अब किसका करेगा ये तुम लोग बताओ। मैंने बोला था कि अगर 1 है तो हर्ट और 2 है तो लंग्स, तो अल्फा 1 किसका कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, हर्ट का कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। अल्फा 2 किसका कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, तो लंग्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। यहां तक कोई समस्या नहीं। वहीं पे बात करते हैं बीटा 1। अरे 1 किसका काम करता है सर, 1 हर्ट का काम करता है। हर्ट में डायलेशन करने का काम कौन करेगा, B1 करेगा। कौन करेगा, B1 करेगा। और B2 किसका डायलेशन करेगा, तो लंग्स का करेगा। किसका करेगा, तो जब बात 2 की आए तो लंग्स, बात 1 की आए तो हर्ट, जब बात B की आए तो D, जब बात A की आए तो C। इससे ज्यादा आसान शब्दों में अल्फा बीटा जिंदगी में क्लियर नहीं हो सकता। 2 ही शब्द मैंने आज के इस वीडियो में पढ़ाए हैं कि अल्फा अगर आता है तो अल्फा का काम है कॉन्स्ट्रिक्शन करना, बीटा आता है तो बीटा का काम है डायलेशन करना। बीटा का काम क्या है, डायलेशन करना। दूसरे नंबर की इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको क्या बताई कि जब 1 आता है तो समझना कि बात हर्ट की है और 2 आता है तो बात किसकी है, लंग्स की। किसकी आती है, लंग्स की देखने को मिलती है। यहां तक कोई समस्या नहीं। इसीलिए आपको बताए लंग्स के डिसऑर्डर के मरीज को बीटा ब्लॉकर नहीं देते। बीटा ब्लॉकर का मतलब जो जाके बीटा को ब्लॉक करेगी। बीटा ही तो होती है जो डायलेशन करती है, और अगर इसको ब्लॉक कर दोगे तो फिर आपके अंदर समस्या होगी या नहीं होगी। अब ब्लॉक करना या खोलना है वो तुम्हारा काम है। मुझे लगता है कम समय में दी गई जानकारी तो कतई जहर होगी जो सालों साल के बेचों में नहीं सुनी होगी। चिंता नहीं करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़ें। वापस लाएंगे ऐसा, फिर आएंगे बारों की कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।